समर्पण भी तो कहीं नहीं है, प्रेम भी तो कहीं नहीं है। सुदामा को गरीबी के कारण प्रभु नहीं मिले, प्रेम के कारण मिले, समर्पण के कारण मिले, भक्ति के कारण मिले। वो सुदामा दुखी नहीं है, सुदामा दुखी हैं। आप लोग कहते हैं हम बड़े भक्त हैं, पर बड़े दुखी हैं महाराज, बड़े परेशान का लक्षण है। किस किस को मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया कि हर परिस्थिति निर्मित कौन कर रहा है? राम वनवास गए, क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी ने कहा। अच्छा, दशरथ जी को किसने कहा? कैकई ने। कैकई को किसने कहा? मंथरा ने। अच्छा, मंथरा ने क्यों कहा? सुन, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ले जाएंगे, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाए, लोग इस शरीर को उठाएंगे, जला देंगे चिता पर। सही है? इस शरीर में हम रहते हैं तो हम अलग हैं, और ये शरीर, बोलो, ये शरीर अलग है। ये शरीर हमें ईश्वर ने एक डिवाइस के रूप में दी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें एक्टिवेट होती हैं। देखने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, सुनने चलने के लिए शरीर, तो शरीर में पूरे फंक्शन हैं। जैसे मोबाइल, फोटो लेना है तो मोबाइल चाहिए, बात करना है तो मोबाइल चाहिए, बोलो हाँ। ऐसे शरीर भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल भी देखता है, मोबाइल भी देखता है कि नहीं? देख रहा है कैमरा। मोबाइल भी सुन रहा है, बोलो हाँ। ऐसे ही आप भी एक मोबाइल हैं। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, नेट। ऐसे नेट की तरह आत्मा है। मोबाइल पे इंटरनेट नेट है तो सब फंक्शन एक्टिव होंगे। ऐसे शरीर में आत्मा है तो सब एक्टिव है। आत्मा गई तो शरीर मुर्दा है, बोलो हाँ। तो बस ये खेल है परमात्मा का। यदि माँ ने तुम्हें रोटी खिलाई है बच्चों को, तो तुम बड़े हो गए तो माँ को रोटी खिलाओ। उसने तुम्हारी मालिश की है, तुम भी मालिश करो। वो माँ तुम्हें ले लेके हॉस्पिटल बैठती थी। अब बताओ, बेटा हॉस्पिटल में हो तो क्या माँ छोड़ के आ सकती थी? लेकिन बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेला नहीं छोड़ सकती बेटे को, बेटे छोड़ सकते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं बेटा पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता। इसलिए चलो बेटों को तो छोड़ दो, मैं स्त्रियों से कहता हूं मैया, उनकी तीनों की बहुएं तो हैं। चलो पुरुष नहीं समझ रहा है नारी का दर्द। एक नारी, एक सास नारी है और एक बहू भी स्त्री है। अरे स्त्री का दर्द, स्त्री की पीड़ा, माँ की ममता एक माँ तो समझ जाए कम से कम। लेकिन आज के यार क्या है, तुम्हें अकेला छोड़ा जाए बुढ़ापे में कैसा लगेगा? एक इसलिए कहता हूं, पुरुष ना समझे स्त्री का दर्द तो स्त्री को तो समझना चाहिए स्त्री का दर्द। बहू है पर वो रखने को तैयार नहीं, भाई भतीजे भी रखने को तैयार नहीं। जब अपनों का सहारा ना मिला तब मैया गौरी गोपाल में रहती हैं। मैया हम आपको रहने का कोई पैसा तो नहीं लेते यहाँ? कोई नहीं। इन माओ से 1 रुपए भी नहीं लेता ये दास अनिरुद्ध। आप सबसे भिक्षा मांग मांग कर हम इन वृद्ध माओ की सेवा करते हैं। यही आपसे प्रार्थना है कि कल का भोजन माओ को आपकी ओर से आप देना चाहें तो दीजिए। कल का नाश्ता आपकी ओर से माओ को देना चाहें दीजिए। किसी को रोटी देते हैं तो क्या ईश्वर प्रसन्न ना होते होंगे? भगवान की यही इच्छा है कि आप सब सहयोग करें और यहाँ गौरी गोपाल में ऐसी सेवा चलती रहे। तो आप भी जरूर, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, जो आपका मन हो सहयोग की आहुति इस सेवा के यज्ञ में जरूर डालिए। जितना आप देंगे बिहारी जी कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाएंगे। आओ नाम सुने उन दानवीर महापुरुषों के। और उनके संग रहने लगा, उन्होंने मार डाला, प्रेत बना। तब गौकर्ण जी ने
धुंधकारी को भागवत सुनाई। भागवत सुनते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। ये भागवत जी वो हैं जो धुंधकारी जैसे पापी को भी उस पाप की योनि से भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। सब भगवत धाम गए। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने अपने आप को दिया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा भागवत सुनो। दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण शरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायतो।